हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैंने आप लोगों को अभी तक अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है और आगे भी मैं बताऊंगी। तो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया था कि मेरी जब बेटी होती है तो जापे के दौरान मेरी सास और ननद और मतलब मेरे ससुराल वाले लेने लालची इतने हैं कि लेने की हदें भूल जाते हैं। लालच की उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो उसके बाद फिर गाइज, जब मेरी ननद चली जाती है, जब मैं 17-18 दिन की थी तब वो चली जाती है। उसके बाद जब मैं 20-22 दिन की थी, मतलब जापे में मेरी बेटी 20-22 दिन की थी, उस टाइम मेरी सास मुझे जवाब दे देती है कि या तू अपने मायके चली जा, मेरे बस की नहीं है जो मैं तेरा और बच्चों का भी करूँ और घर का काम भी करूँ। तो गाइज, मैं 20-22 दिन की थी तो फिर मैं अपने मायके आ गई। और मेरी सास ने मुझे 1.5 महीने के लिए भेजा था कि 1.5 महीना वहीं रहना ताकि तेरे परहेज भी हो जाए और फिर हाँ मतलब कोई परेशानी भी ना हो। तो 1.5 महीने के लिए मुझे भेजा गया था। तो लेकिन यहाँ मुझे आए हुए सिर्फ 15 ही दिन हुए थे। तब मेरे हस्बैंड जो है बार बार मुझे फ़ोन पे भी परेशान कर रहे थे कि मैं लेने आ रहा हूँ, मैं लेने आ रहा हूँ। लेकिन वो मुझे 15 ही दिन हुए थे। वो आके यहाँ पे बैठ गए और बोले कि मैं लेने आया हूँ। तो मेरी मम्मी ने उसको बोला कि भाई 1.5 महीने के लिए आई है, तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि 1.5 महीना परहेज हो जाएंगे, तब तक आराम से इसको वहीं रहने देना। फिर 15 ही दिन तो हुए अभी आए हुए। तो क्या बोलता है कि नहीं, मैं मम्मी पापा से पूछ के ही आया हूँ और उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, ले आ। और रही बात काम की, परहेज की, तो मैं काम वाली लगा दूंगा। उसने मेरी मम्मी को बोला। मेरी मम्मी ने बोला भी ला तेरी मम्मी से बात करा, लेकिन वो बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं सच में काम वाली लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेने आया हूँ, बच्चे के बगैर मेरा मन नहीं लग रहा। ये बात उसने यहाँ पे बोली। फिर मेरी मम्मी ने एक दो बार और भी समझाया कि बेटा अभी ऑपरेशन ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, देखो थोड़ा अच्छे से खा पी लेगी और यहाँ पे इसको रिलैक्स भी मिलेगा, वहाँ पे कौन बच्चे को संभालेगा, ये वो मम्मी ने काफ़ी बोला, लेकिन वो नहीं माने। और मुझे ज़बरदस्ती जो है 15 दिन में ही मुझे लेके यहाँ से चले गए। तो गई, जब मैं ससुराल गई तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया, उसने झूठ बोला था कि वो अपने माँ बाप से पूछ के मुझे लेने आया है। वो अपने माँ बाप को बता के नहीं आता कि मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। वहां जाते ही वो अपने मतलब उसकी माँ जो मेरी सास थी वो अपने बेटे को नहीं डांटती कि हमसे बिना पूछे क्यों लेके आया, वो मुझे उल्टा ब्लेम कर रही है कि तू क्यों आई। मैंने बोला मुझे लेने के लिए गए थे तो मैं क्या करती। तो बोला मना कर देती। मैंने बोला मना भी किया था लेकिन फिर भी ये नहीं माने। और फिर बोली कि अब कौन करेगा। तो मैंने बोला कि ये बोल के वहां से लाए कि तू घर चल, बच्चे बगैर मन नहीं लग रहा और मैं काम वाली लगा दूंगा। तो क्या बोलती है मेरी सास, हाथ खुले मुंह उसी टाइम मेरे पति के सामने मेरे को क्या बोला कि हाँ तेरे बाप ने 2-4 नौकर छोड़ रखे हैं यहाँ पे। और नहीं, उस टाइम तो उसने ये बोला कि तेरे बाप पैसे दे के जाता है, नौकर के हैं लगा देगा ये नौकर, हाँ ये बहुत भारी कमाई करता है और लगा देगा, तेरे बाप पैसे दे के जाएगा नौकर के लिए। तो गैस उस टाइम मैं मेरी मतलब मैं अंदर ही अंदर तो फूकी रही थी कि देखो मुझे एक तो जबरदस्ती ये लेके आया है, ऊपर से इसकी माँ इसको ना डांट के मुझे ही सुना रही है। और मेरे आंखों से ऐसे टप 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 आंसू पड़े जा रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पलट कर ये जवाब नहीं दिया, मम्मी इसकी गलती नहीं है, मैं लेके आया हूँ इसे। एक बार भी नहीं बोला, बोली कि हाँ ये लगाएगा नौकरानी। तो गाइस उस टाइम तो मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो आ तो गई हूँ। लेकिन गाइस वो सब कुछ नहीं था, उसके बाद भी और कुछ बहुत कुछ सुनना बाकी था। तो गाइस दूसरे ही दिन मेरी सास ने मतलब उस दिन तो मैं लेट गई थी, उस टाइम तो मैंने सिर्फ जाके खाना ही बनाया था। खाने में तो वो कहती है कि खड़ा खड़ा बनाना है, क्या दिक्कत है, तो खाना तो मैंने बना ही दिया था गर्मी में। और उसके बाद जब दूसरे दिन मैं सुबह उठी तो सुबह 5 बजे, 5 बजे के बाद में यही 5:30-6 का टाइम होगा, तो मेरी सास जाके मेरे जो बेडरूम था उस पे दरवाजे पे लात मारती है और जोर जोर से बजाती है कुंडी। तो मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो देखती हूँ मेरी सास क्या कह रही है दरवाज़ा खोलते ही कि महारानी नींद पूरी हो गई हो तो जाके नीचे झाड़ू पोछा कर ले, तेरे बाप ने यहाँ पे 2-4 नौकर नहीं छोड़ रखे जो झाड़ू पोछा कर देंगे। तो मैंने बोला कि अभी मेरे ऑपरेशन के दिन ही कितने हुए हैं और अगर मैं झाड़ू पोछा करूँगी तो मुझे दिक्कत हो सकती है, पहले मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है।
गर्मी की वजह से, गर्मी में ऑपरेशन में जो है टाकों में पसीने आते थे, उस वजह से। खाना पीना मैं सब कुछ कर रही थी, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, बर्तन धोना, जो खड़े खड़े के काम थे वो मैं जाते ही शुरू हो गई थी। और यहाँ तक कि कपड़े भी मैं धोती थी मशीन में। मैंने सोचा चलो मशीन में धुल रहे हैं तो खड़े खड़े कर सकते हैं, तो मैंने ये था कि मैं खड़े वाले सारे काम तो मैं जाते ही बिना ही कहीं शुरू हो गई थी मैं। लेकिन सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा छोड़ा था, उसमें थोड़ा झुकना पड़ता है वो सब। लेकिन मेरी सास को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दूसरे ही दिन आके बोला कि सुबह से जाके नीचे और काम स्टार्ट कर दे। जब मेरी सास ने ये बात बोली, मेरे पति सो रहे थे, सुबह का टाइम था, और बच्चा जो था वो जीवांशी जो थी वो भी सो रही थी। उसके सामने ये सब बातें बोली, लेकिन फिर भी बंदे ने पलटकर ये नहीं कहा कि मैं इसको अपनी जिम्मेवारी पर लेके आया हूँ और ये काम नहीं करेगी। मतलब कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप सोता रहा। और उसको मतलब सो नहीं रहा था वो उस टाइम, ऐसे ही बस खाली इतनी जोर से जब कोई बोलती है, गालियां देती है, तो कोई भी हुआ पास में अगर कोई भी सोता होगा तो वो इतना तो सुनेगा ही कि क्या बोल रहे हैं। तो वो सब सुन रहा था, लेकिन फिर भी सोने की एक्टिंग कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ। उसके बाद गाइज मैं रोती रोती नीचे चली जाती हूँ और मैंने उसी दिन से काम स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे 20-22 दिन तो वो थे और 15 दिन वो थे। एक सवा महीने की मैं काम पे लगा दी थी, जिसमें कि डॉक्टर ने ये बोला था कि भारी भरकम जो चीज़ काम होता है ना भारी चीज़ों का, वो तो 6 महीने का है। हाँ, बाकी आप खड़े खड़े अगर कोई काम करते हो तो उसके लिए आप 2 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत अपना स्टार्ट कर देना खड़े खड़े, ये सब। बाकी जो ये झाड़ू पोछा, ये बर्तन, ये सब था, ये आप ज़्यादा कुछ नहीं तो 3-4 महीने तो अवॉइड करना। लेकिन गाइज मेरे जो है परहेज मेरी सास को बर्दाश्त नहीं हुए। उसने मेरे माँ बाप तक वो पहुंची, मेरे खानदान तक वो पहुंची कि गैर खानदानी और नंगी बुच्ची। उनका एक फेमस डायलॉग है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, नंगी बुच्ची सबसे ऊंची। मतलब कि पीछे कुछ नहीं है, नंगे खानदान की है, ये है वो है, और यहाँ आके ऐश ले रही है। मतलब वो ये बातें बोलती थी। तो सुन सुन के मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर गालियां नहीं मिली तो वो थे मेरी शादी के 5-6 महीने, 7-8 महीने जो थे, उनमें मेरी सास ने मुझे गालियां नहीं दी थी, बस उनको छोड़ के। उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी मेरे पेट में थी, मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद से लेके और क्या बताऊं, पूरे 10 साल ही निकाल दिए, लेकिन मेरी सास की जो गालियां थी वो बंद नहीं हुई। उसके बाद गाइज मैं सुनती रही, सब ऐसे ही चलता रहा। तो गाइज लोग सुबह उठते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से, भजन से, लेकिन मेरी सास की जो शुरुआत होती थी वो गालियों से होती थी। और वो गालियां क्या है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। उनकी मेरे पास गालियों की काफ़ी रिकॉर्डिंग है, उनमें से मैं आप लोगों को एक सुनाती हूँ, आप लोग भी सुनना। तो गाइज सुन लीजिए आप लोग भी मेरी सास के जो डायलॉग हैं, जो हम सुबह उठते ही सुनते हैं। 10 साल हो गए सुनते सुनते, जो सुबह उठते ही सुनना शुरू करते हैं और सोने को सो जाते हैं और फिर सुबह उठते ही फिर चालू हो जाते हैं। वो डायलॉग आप ही सुन लीजिए। छोरे अगे रंडी असली मारे यानी थी के नंगे खानदान की नंगी बुच्ची सब तो उच्ची रंडी ढाडनी के ऊपर खा रही है ये हैं, इन्हें देखे ना है हम सीधे मानस टकरा गए इनके अबेरा चलता ही ना नंगिया ने रंडी के मारा मारे कर माम धरी थी रंडी ढेडनी कुतिया दोनों ए रंडी की। तो गाइस ये तो वो गालियां हैं जो मेरी सास की हम डेली रूटीन में सुनते हैं। बाकी जो बिल्कुल गंदी हैं, जो सुनाई नहीं जा सकते यूट्यूब पे, वो गालियां तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि एक तो यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। तो गाइज ये सिर्फ वो गालियां हैं जो नॉर्मली हम डेली सुनते हैं, जिनको वो गालियां मानती ही नहीं है। इन गालियों को तो वो ये बोलती है कि मैंने कब दी है गालियां, मतलब ये तो उनके लिए नॉर्मली गाली है। इसके बारे में तो उनको गालियां लगती ही नहीं है। तो गाइज आप लोग देखिए, मैंने 10 साल ये गालियां सुनी हैं और अभी भी सुनते सुनते ही वहां से निकली हूँ। और अभी भी वो लोग यही, मतलब मेरी सास और ये सब की, उनकी अभी भी यही गालियां चलती है मेरे लिए। तो गाइज आप लोग बताइए, इतनी गंदी गालियां सुन के भी अगर कोई 10 साल उस घर में निकाल आए, मैं 10 साल निकाल के आई हूँ उस घर में, ये गालियां डेली सुन सुन के, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कौन आज के टाइम में कौन लड़की है जो इतनी गंदी गालियां सुन के भी उन्हीं के बीच पड़ी रहेगी।
लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चे को, अपने बच्चों की तरफ देख के, अपने घर ये सोच के कि घर बसाना है, इसके चलते मैंने ये सब सुना है, झेला है। मैं शादी के 7-8 महीने छोड़ के उसके बाद से ही सुनती आ रही थी और यही सब चलता आ रहा था। तो गाइज ये एक टाइम की बात नहीं थी, 2 टाइम की बात नहीं थी। ये जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है ना, 2 टाइम 3 टाइम के डोज, ये डोज हमारे मतलब मेरे लगातार चलते थे। सुबह की गालियां, शाम की गालियां, दोपहर की गालियां, मतलब कोई टाइम नहीं था, चलता रहता था पूरा दिन। किसी भी छोटी सी बात को लेके गालियां, और गालियां सिर्फ मुझ तक नहीं होती थी, मेरे मायके वालों तक, मेरे माँ बाप तक पहुंचती थी वो। और ये सब मैं बर्दाश्त कर रही थी। बस मेरे को बस इतना था, जो मतलब मेरे हस्बैंड की तो घर में चलती नहीं थी, उसको तो कोई पूछता ही नहीं था। हाँ ये था, मेरे देवर की और ननद की चलती थी। मेरे देवर के सामने मेरी सास, मेरे ससुर के सामने, देवर के सामने, पति के सामने ये गालियां देती थी। लेकिन फिर भी मेरे देवर ने भी पलटकर कभी ये नहीं कहा कि मम्मी गालियां मत दो, अच्छा नहीं है। अगर कोई हमारी बहन को ये गालियां दे तो क्या वो सुन लेगी? कभी नहीं, मेरे देवर ने कभी अपनी माँ को रोका नहीं। बस मुझे इंतजार एक चीज का था, मेरे देवर की एक सोच थी। उसने मुझे मुंह पे, मेरे मुंह पे ये बात बोली हुई है, और वो बात मैं कभी भूल भी नहीं सकती। उसने मुझे बोला था कि हमारे घर में औरतें जो हैं गालियां भी खाती हैं और पिटती भी हैं। अभी तू नई नई है, मेरी शादी को 5-6 महीने ही हुए थे जब मेरे देवर ने मुझे ये बात बोली थी कि अभी तू नई नई है, अभी तेरे थोड़े से लाड होंगे, रुक जाओ, बाकी बाद में हमारे घर में औरतें जो हैं वो पिटती हैं। तो मैं उस टाइम में चौंक गई कि ये क्या कह रहे हो। तब उसने बोला कि हमारे घर में रिवाज है, मतलब रिवाज ये है कि जो मेरी दादी सास थी उनको भी मार पड़ती थी, मेरी सास को भी मार पड़ती थी, और तो मेरे बारे में भी यही सोच थी कि इसको भी, मतलब चार अभी तो नई नई है, तेरे को भी रुक जाओ, मार पड़ेगी, तुम्हें भी वो सब झेलना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ इंतजार इस चीज का था कि मेरे देवर की शादी कब हो। मुझे दिन रात यही रहता था कि काश इसकी भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, मैं भी तो देखूं। जो आदमी मेरे लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, जो सच को सच और मतलब सच्चाई का साथ नहीं दे सकता, जो गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकता, वो मैं ये देखना चाहती थी कि क्या उसकी खुद की शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आएगी, क्या उसके साथ भी वो ऐसा ही करेगा, क्या उसे भी अपनी माँ से गालियां खिलवाएगा। बस मैं यही सोचती रहती थी, और मैं बस यही दुआ बजती थी कि किसी तरह मेरे देवर की शादी हो जाए। तो गाइज वो दिन भी आया, और मेरी शादी के 3.5 साल बाद वो दिन आया। मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके थे तब मेरे देवर की शादी हुई। तो गाइज उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे देवर की शादी के बाद क्या हुआ, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या खाली मुझे ही सुनना पड़ा, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाद में भी मेरे देवर का बिहेवियर यही रहा, चेंज हुआ सास का, ससुर का, या फिर मतलब खाली मेरे लिए ही था ये सब, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। गाइज प्लीज बने रहिएगा और मेरी वीडियोस को पूरा देखना, जितना उसके शेयर करना, ताकि मेरे जैसी जो बहनें हैं जो सह रही हैं और ये सोच के कि शायद ये लोग आज नहीं कल सुधर जाएंगे, ये सोचकर वो बर्दाश्त कर रही हैं, तो प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना सोचो। जो लोग गंदे हैं वो कभी नहीं सुधर सकते, जिनकी फितरत ही ऐसी है, जिनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात भरी है कि औरतों को तो ये सब सहना ही है, तो वो लोग कभी नहीं सुधर सकते। तो गाइज ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।